भाष्यकार के भाष्य के सहारे हम दूसरे मतों को देख रहे हैं और वेदांत का क्या मत है आत्मा के संबंध में, उसके बारे में भी हम यहाँ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो क्षणिक विज्ञानवाद है, जिसको क्षणिक विज्ञानवादी हम कह सकते हैं, वैनाशिक उनको कह सकते हैं। उनका नाम वैनाशिक इसलिए क्योंकि वो हर क्षण आत्मा का विनाश मानते हैं। क्योंकि यहाँ बार बार शब्द आ रहा है वैनाशिकेन वैनाशिकैहि। तो एक तो आत्मा को क्षणिक मानते हैं, दूसरा आत्मा में भेद मानते हैं, स्वगत भेद। 3 प्रकार के भेद हैं, आपको याद करा देते हैं। सजातीय, विजातीय और स्वगत। सजातीय भेद का अर्थ होता है अपने जैसे ही अन्य वस्तुओं में जो भेद है आपस में, समान वस्तुओं में, उसको कहते हैं सजातीय भेद। जैसे पेड़ है, अंगूर का पेड़ है, आम का पेड़ है, केले का पेड़ है, तो जाति एक ही है, वृक्ष जाति। लेकिन वृक्ष जाति होने पर भी एक वृक्ष दूसरे से अलग है। मनुष्य मनुष्य में जो भेद है वो क्या है? सजातीय भेद। तो आत्मा में सजातीय भेद नहीं है, मतलब आत्मा के इस तरह से अनेक प्रकार नहीं है, चेतना अनेक प्रकार की नहीं है, तो सजातीय भेद नहीं है। दूसरा होता है विजातीय भेद। विजातीय में यह होता है कि अपने से भिन्न जाति की वस्तु, उसके अस्तित्व को मानना। जैसे पेड़ है, पेड़ से भिन्न पर्वत है। पेड़ है, पेड़ से भिन्न पशु है, पशु से भिन्न पक्षी है। तो ये जो पशु और पक्षी का भेद हो गया, ये क्या हो गया? विजातीय भेद। पशु और पर्वत का भेद हो गया विजातीय भेद। तो दोनों का अस्तित्व है और दो अलग अलग है। तो बोले आत्मा में इस तरह विजातीय भेद नहीं है। एक आत्म चैतन्य है और उससे पृथक अब चेतन है, तो उसका विजातीय क्या होगा? जड़। अब प्रारंभ में जरूर हम ये भेद मानते हैं कि एक चेतन है, एक जड़ है। आत्मा है, आत्मा के अलावा शरीर का भी अस्तित्व है, चेतन है, उसके अलावा जगत है। लेकिन बहुत विचार करने पे मालूम पड़ेगा आत्मा का जो विजातीय है उसकी कोई वास्तव में सत्ता है नहीं, भासमान सत्ता है। इसलिए वो भेद भी जो है वो भासमान ही है। एक ही सत्ता है, चैतन्य है, उसका विजातीय जो जड़ हमको लग रहा है और जड़ का भी एक अस्तित्व लग रहा है, बोले वो केवल नाम मात्र है। तो विजातीय कोई है नहीं आत्मा का वास्तव में, एक एव आत्मा। और तीसरा जो भेद है वो है स्वगत भेद, जिसकी चर्चा यहाँ पर है। इन दोनों की तो चर्चा है नहीं।
स्वगत भेद में अपने में ही भेद मान लेना। ठीक है, हमने मान लिया आत्मा एक है, आत्मा के कोई प्रकार नहीं है तो सजातीय भेद नहीं, आत्मा का कोई विजातीय नहीं, ठीक है, तो आत्मा एक ही है। लेकिन आत्मा में स्वयं में ही भेद है। शरीर है तो शरीर एक है, तो शरीर में ही भेद हो गया, एक अवयव दूसरे अवयव से पृथक है। वृक्ष में भी पेड़ का पत्ता अलग है तो फूल अलग है, तो जड़ अलग है तो तना अलग है, एक ही पेड़ है। स्वस्मिन गता, अपने में ही जो भेद है वो है स्वगत। तो यहां पर आत्मा में उन्होंने स्वगत भेद माना। उन्होंने क्या माना? बोले आत्मा के मानो की दो अंश है, एक ज्ञेय भाग है और एक ज्ञाता भाग है। आत्मा जान भी रही है और जानी भी जा रही है। तो ज्ञेयत्व और ज्ञातृत्व ऐसा माना उन्होंने। नहीं, लेकिन ऐसा मानने की जरूरत क्यों हुई? बोले भाई आत्मा को इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि तो कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वो तो बात की चीजें हैं। तो फिर आत्मा को जानने वाला तो कोई होना चाहिए ना आत्मज्ञान के लिए। कोई ही नहीं जानने वाला है तो आत्मा तो हमेशा कैसी रह जाएगी? अज्ञात, अज्ञात वस्तु रह जाएगी, काल्पनिक वस्तु हो जाएगी। इसलिए आत्मा को जानने वाला होना चाहिए। और हम कह सकते कि मैंने आत्मा को जाना, क्योंकि आत्मज्ञानी शब्द का प्रयोग होता है कि आत्मज्ञानी लोग आत्मा को जानते हैं। तो ये कैसे जानते हैं? और स्वयं से स्वयं को जानते हैं। तो ये हो गया भेद, स्वगत। भाष्यकार इसमें दोष दिखाते हैं। इसमें दोष ये है कि कल आपको बता चुके हैं, सावयवत्व का दोष है। जो सावयव वस्तु होती है उसी में ये अंश हो सकते हैं, टुकड़े हो सकते हैं, विभाग हो सकते हैं। निरवयव आत्मा में कैसे आप बोलेंगे कि एक भाग जाना जा रहा है और एक जान रहा है? फिर परिच्छिन्नता का दोष आ जाएगा। जिसका भी आकार होता है, अवयव वाली चीज कभी भी व्यापक नहीं हो सकती। और जहां आपने उसको परिच्छिन्न बना दिया, फिर आप उसको मरने से नहीं रोक सकते, मरणशील मानना ही पड़ेगा। इसलिए इसमें काफी दोष है। तो वैनाशिक ने पूछा वेदांती से, या उसको कहा, बोले आप में भी तो दोष है। वेदांती ने कहा हम में क्या दोष है? तो विज्ञानवादी कह रहा है कि आप देखिए, आत्मा में स्वयं में ज्ञेयत्व नहीं मानते कि एक ही आत्मा जान रही है और जानी जा रही है। लेकिन अब आत्मा जान तो रही है ना, मतलब जानी तो जा रही है, क्योंकि तभी आप बोलेंगे इसको आत्मज्ञान हुआ। तो यदि खुद वो नहीं जान पा रही है तो मानना पड़ेगा आपको कि एक दूसरा चेतन है जो उसको जान रहा है। देखो कैसा वो लपेट रहा है। ठीक है, स्वयं स्वयं को नहीं जानता, क्योंकि ये सब आप दोष हमको बता रहे हैं। लेकिन अब ये भी कि आत्मा का ज्ञान तो हो रहा है, तो बोले कैसे हो रहा है? तो आपको मानना पड़ेगा एक दूसरी चेतना है या दूसरा चैतन्य है, वो इस चैतन्य को जान रहा है। अच्छा, इस मानने में दिक्कत क्या है? फिर वो जो चैतन्य है वो भी खुद तो नहीं जान रहा है, क्योंकि उसमें भी ज्ञेयत्व नहीं है। तो फिर एक तीसरा चेतन मानना पड़ेगा।
बोले आपके इसमें अनवस्था दोष आ जाएगा। या फिर आप ये मान लीजिए कि आत्मा का किसी को ज्ञान होता ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं स्वयं का स्वयं को होता है, लेकिन आप इसको मना कर रहे हैं, तो फिर दूसरा जान रहा है, दूसरा चेतन। और हम थोड़ा ऐसा बोल देते हैं ना, मैं आपको जान रहा हूं, आप उसको जान रहे हैं, वो उसको जान रहा है। तो मानो कि चेतना की क्या हो गए, भेद हो गए, अनेक चेतन। आप में आप हमको कह रहे स्वगत भेद है, आप मानेंगे तो फिर आप में सजातीय भेद हो जाएगा। एक चेतन दूसरे चेतन को जान रहा है, मतलब चेतन के अनेक रूप हो गए। भाई जाना तो जा रहा है ना, प्रश्न है कौन जान रहा है? स्व नहीं तो पर, और पर में इंद्रिय मन तो जान नहीं सकता, दूसरा ही चेतन को ही मानना पड़ेगा। इसलिए वो क्या कहता है कि आप में और हमारे में दोष समान है। इसलिए 91 पृष्ठ पर आप देखिए, अंतिम पंक्ति में मध्य में, समान एव अयम दोष इति चेत, आप में और हमारे में दोष समान है। आ जाओ दोनों क्या कर लें, दोस्ती कर लें। आप में अनवस्था दोष है, अब हमारे में ये परिच्छिन्नता, सावयवता, अनित्यता, ये सब बता रहे हैं आप। भाष्यकार कहते हैं न, अब ये महत्वपूर्ण बात है, न ज्ञानस्य एकत्व उपपत्ते है। ये मुख्य भाग वेदांत का ही मत आया। बोले ज्ञान में कोई भेद नहीं है, न स्वगत, न सजातीय, न विजातीय। ज्ञान ज्ञान है, चेतन चेतन है। तो बोले फिर ऐसा लगता तो यह है कि अनेक चेतन है। बोले वो लगता इसलिए है क्योंकि उपाधियां हैं, उससे ज्ञान में कोई भेद नहीं हुआ है, आत्मा में चैतन्य में भेद नहीं हुआ है। अब ये वेदांत का मत है। बोले जरा विवरण कीजिए, विस्तार कीजिए। तो यहाँ कहते हैं सर्वदेश काल पुरुषादि अवस्थमेकमेव ज्ञानम। बोले ऐसा है कि ज्ञान एक ही है, चैतन्य चैतन्य है, अलग अलग उपाधि के चलते। इसलिए लिखते हैं नाम रूपादि अनेक उपाधि भेदात। अब ये तो आ गया अपना ही मत, इसको कई बार आप देख चुके हैं। बोले अनेक देश है, अलग अलग मतलब स्थान है, अलग अलग क्या है, काल है। तो देश काल में परिच्छिन्न अवस्थम, अवस्था मतलब अवच्छिन्न, ऐसा ज्ञान लगता है। देश परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न, ऐसा लगता है कि आत्मा एक शरीर में, फिर दूसरा आत्मा दूसरे शरीर में, तीसरा आत्मा तीसरे शरीर में है, और आज है कल है। तो जो देश काल की सीमा के अंतर्गत हम उसको मानते हैं और उस कारण उसके अनेक भेद खड़े कर देते हैं। बोले ये सब उपाधि है, नाम रूप उपाधि भेदात, न तो आत्म भेदात। आत्मा में भेद नहीं है, उपाधियों में भेद है। नहीं तो आत्मा तो कैसा है, आत्मा केवल आत्मा है, उसमें ज्ञेयत्व इत्यादि तो भेद है ही नहीं, ज्ञाता ज्ञेय का, और सजातीय भेद भी नहीं है। लेकिन लगता तो है ना, दिखता तो है। बोले हाँ, वो उपाधि के कारण है।
आत्मा कभी भी किसी का गेय नहीं बनता, पहले ये आप समझ लीजिए। आपने दृग्दृश्य विवेक पढ़ा होगा तो उसमें आता है रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, पहला ही जो है वो श्लोक है। रूप दृश्य है और नेत्र दृष्टा है, फिर नेत्र दृश्य है, मन दृष्टा है, फिर मन दृश्य है और आत्मा दृष्टा है, और फिर आखिरी में क्या पंक्ति है, दृगेव न तु दृश्यते, आत्मा दृग एव। दृग एव मतलब बस दृष्टा मात्र ही है, उसमें कभी भी गेय धर्मिता नहीं है। इसलिए एक वाक्य आता है असंवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम। असंवेद्य, संवेद्य मतलब गेय, जो अच्छी तरह जाना जाए। तो ये बिना गेय बने अनुभव में आता है, ये अद्भुत बात है। प्रायः हम जब भी किसी चीज को जानते हैं वो हमसे भिन्न होती है, और फिर इसमें गेय ज्ञाता का एक क्या बना लेते हैं, संबंध। विज्ञानवादी चाहता है आत्मा में भी यही संबंध बन जाए, भीतर ही भीतर आत्मा ही गेय और आत्मा ही ज्ञाता, एक अंश में गेय एक अंश में। बोले ये ठीक नहीं है, बिना वो गेय बने जाना जाता है। उसको जानने के लिए अन्य की जरूरत नहीं है, न उसमें कोई ज्ञातृत्व डालने की जरूरत है। जैसे आत्मबोध में भी आता है दीपस्य न अन्य दीपेच्छा, एक दीपक को जानने के लिए अन्य दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं प्रकाश है, स्वतः सिद्ध है, उसकी सिद्धि के लिए और कोई अन्य आत्मा अन्य चेतन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये तो भेद नहीं है। दूसरा, अब आप कह रहे हैं कि आत्मा के इतने भेद दिख तो रहे हैं, सजातीय भेद मानो कि दिख रहा है, तो इसलिए आत्मा के प्रकार मान लीजिए। बोले नहीं, ये उपाधि में एक ऐसा क्या होता है, गुण होता है जो एक को अनेक दिखा देती है। तो नाम रूप शरीर, हजारों तरह की उपाधियां हैं। उपाधि शब्द का अर्थ भी पक्का कर लीजिए। बोले हमको पक्का है ही, चलो ठीक है, पक्का है तो फिर से सुन लीजिए। जिनको कच्चा है वो पक्का कर लें। तो उपाधि में दो शब्द है, उप और आधि। तो उप का अर्थ होता है निकट, और आधि का अर्थ होता है आधान, डालना, रखना। तो समीपे स्थित्वा, उप का अर्थ क्या हो गया, समीपे स्थित्वा। समीपे स्थित्वा स्वगुणस्य आधानम, पास में रेके जो अपने गुणों का आधान करे। स्वगुणस्य स्वधर्मस्य अन्यस्मिन आधान, अन्य वस्तु में डाले। ये अन्य पुस्तक से मैं बोल रहा हूं, अपने भाष्य में नहीं है। अन्य वस्तु में अपने गुण धर्मों को आरोपित कर दे, डाल दे। तो जो वस्तु ऐसा करती है उसको बोलते हैं उपाधि। तो प्रसिद्ध उदाहरण स्फटिक इत्यादि का। तो शरीर है, उनके धर्म आत्मा में डाल दिए, तो शरीर अनेक हो गए, तो आत्मा भी क्या हो गए, अनेक हो गए। कई बार उपाधि नहीं होते, विशेषण होते हैं। विशेषणों के चलते अनेकता आ जाती है। नीलम उत्पलम, कमल नीला है, कमल लाल कमल, नीला कमल,
पीला कमल, तो कमल अनेक हो गए, किसके कारण? विशेषणों के कारण। हालांकि विशेषण भी एक तरह की उपाधि ही है। खैर, तो ज्ञान एक ही है, ये सारा खेल उपाधियों का है। इसलिए आत्मबोध में शंकराचार्य ने एक श्लोक लिखा, नानोपाधि वशादेव रसवर्णादि भेदतः आत्मन्यारोपितास्तोये। हाँ, नानोपाधि वशादेव जाति वर्णाश्रमादय आत्मन्यारोपितास्तोये रसवर्णादि भेदवत्। मतलब ये आत्मबोध में श्लोक है, आप देख सकते हैं। बोले अनेक उपाधि के कारण, उदाहरण वहां दिया पानी का, जल। जल में आप देखते हैं अनेक तरह के क्या है, जल के प्रकार हो गए। प्रकार कैसे? तो बोले जैसे मीठा पानी, खारा पानी, उस पानी में यदि नींबू निचोड़ दिया जाए तो वही पानी क्या बन जाता है? शरबत, शिकंजी, अलग 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 पानी के ही रूप हो गए। अच्छा, उसमें फिर आप रंग भी डाल सकते हैं, लाल, पीला, व्हाटएवर। वो जो बर्फ के गोले खाते थे ना बचपन में, आप देखिए उसमें अलग अलग रंग डाल के, तो रस वर्णादि, अलग अलग रस, अलग अलग फ्लेवर। जल एक ही है लेकिन फ्लेवर उपाधि है। तो हम कहते हैं अरे कि पानी कितना मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, रंग भी उसके अलग अलग हो गए। तो पानी वास्तव में निरुपाधिक है, रंगहीन है। ऐसे ही आत्मा में आरोप हो गए। किसके आरोप हुए? जाति वर्णाश्रमादया। जाति, वर्ण, आश्रम, और फिर अब समाज से अनेक हमने उपाधियां धारण कर ली। ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये अध्यक्ष है, ये सचिव है, ये सज्जन है, ये दुर्जन है। त्रिगुणों के कारण आ गया, ये सात्विक है, राजसिक है। अब ऐसी उपाधियां तो बहुत है, पंचकोश उपाधियां हैं, अवस्थाएं उपाधियां हैं। अवस्था के कारण मैं कहता हूं अहम जागृत पुरुष, अहम सुप्त पुरुष। तो नानोपाधिवशादेव, यहाँ भाष्यकार उदाहरण देते हैं, सवित्रादि जलादि प्रतिबिंबवत अनेकधा अवभासते। बोले सूर्य है एक, लेकिन प्रतिबिंब जब पड़ता है तो जो जल है उसके प्रकार अनेक है। मटमैला जल है, कोई शांत जल है, कोई हिलने वाला जल है, कोई चलने वाला जल है, नदी में बह रहा है। तो उसमें प्रतिबिंब में क्या हो जाती है? अनेकता दिखाई देने लगती है। तो सूर्य स्थानीय क्या हो जाएगा? आत्मा, और जल स्थानीय उपाधि। तो इसलिए न असौ दोष हो। इसलिए जो आप हमें दोष बता रहे हैं कि आत्मा में अनेकता आ जाएगी, चेतन के भेद आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि एक चेतन दूसरे को जानेगा, क्योंकि स्वयं तो आप जानने वाला नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं। तो बोले ऐसा नहीं है, चेतन चेतन है, और बिना उसमें जानने की क्रिया हुए जाना जाता है, बिना ज्ञाता बने। यही सिद्ध हुआ। तो एक ज्ञान है, ज्ञान है, त्रिवेद रहित है, निरंश है। इसीलिए फिर वाक्य आता है एकमेवा द्वितीयम। सारे भेद वहां क्या हो गए? समाप्त हो गए। इस तरह यहां पर यह जो चर्चा थी वो पूर्ण हुई इस विज्ञानवाद की। तथा च इहम इदम उच्यते। यहां पर जो बताया है
कि एक पुरुष है और वो 16 कलाएं वाला है, तो मत समझिए कि वो परिच्छिन्न हो गया, कलाओं के चलते उसमें भेद आ गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्षणिक विज्ञानवाद का जो चर्चा थी वो पूर्ण हुई। अब यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर मंत्र को आधार लेकर वो एक पूर्व पक्ष प्रश्न करता है। बोले ननु, ननु मतलब जरा रुकिए रुकिए। वेदांती जाने लगा, बोले हमने तो सिद्ध कर दिया हमारा मत। बोले नहीं, थोड़ा रुकिए। ननु श्रुते है इहैवांत शरीरे परिच्छिन्न। बोले आप भले ही कह रहे हैं कि आत्मा में कोई परिच्छिन्नता नहीं है, वो तो एक है, व्यापक है, निरंश है, लेकिन यदि आप श्रुति मंत्र को देखें तो श्रुति क्या कह रही है? इह एव अंत शरीर परिच्छिन्न। हम नहीं बोल रहे हैं, श्रुति बोल रही है। अब ये मंत्र ही देखिए आप, छठा मंत्र। छठा मंत्र में यही शब्द आया है कि इस शरीर में है वो। इहैवांत शरीरे सौम्य सपुरुष यस्मिन् नेता षोडश कला प्रभवन्ति इति। तो अब हम क्या करें? अब आप इसको समझाइए, ये कैसे है? परिच्छिन्न तो मानना पड़ेगा आत्मा को। आप मानते हैं ना श्रुति को प्रमाण, लीजिए। और बोले चलो उदाहरण दे देते हैं हम, ये आत्मा कैसा परिच्छिन्न है? बोले कुंड बदरवत पुरुष। जैसे कुंडे में बदर, एक कोई बेर का फल है, वो कुंडे में, गमले में, बड़े गमले को कह देते हैं कुंडा, अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं। तो गमला है ना, पॉट, तो एक बहुत बड़ा गमला है, उसके अंदर क्या है? बदर फल है, बेर रख दिया। बस बोले ऐसे ही ये लंबा चौड़ा शरीर है और इसमें ही आत्मा है। श्रुति तो ऐसा ही कह रही है, लगता है यही वांत शरीर है। अच्छा, और दूसरी श्रुतियों में भी ऐसा वर्णन आता है, तो व्यक्ति को लग सकता है कि आत्मा शरीर में कहीं एक जगह है। जैसे आता है अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगूठे इतना आत्मा है, ऐसा आता है ना। बार बार आता है कि हृदय में देखो, हृदय में देखो, तो लगता है कि वो हृदय में एक जगह, परिच्छिन्न जगह में क्या है? बैठा हुआ है, अवस्थित है। तो बोले इसलिए हम कह रहे हैं कि आत्मा कैसा है? परिच्छिन्न है, शरीर के अंदर एक है, एक वस्तु की तरह बैठा है। बोले न, अब ये डिस्कशन बड़ा अच्छा है। न प्राणादि कला कारणत्वात्। बोले शरीर आत्मा का आश्रय नहीं हो सकता। आप बोल रहे हो शरीर में आत्मा है, बोले ये नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है ना, ये पंच महाभूतों से बना है, और ये पंच महाभूत कलाएं हैं। कलाएं आपने पढ़ा है उपनिषद, पंच महाभूत आए, मंत्र, तप, श्रद्धा, 16 कलाएं हैं। तो ये शरीर बना है कलाओं से, तो प्राण आदि कला है। और ये जो पुरुष है, जो आत्मा है, वो इन कलाओं का कारण है। प्राणादि कला कारणत्वात्। तो शरीर है, शरीर का कारण है कला, और कला का कारण है पुरुष या आत्मा या चेतन, क्योंकि आया है उसी पुरुष से 16 कलाएं निकली। तो पहले पुरुष है, फिर कलाएं हैं, और फिर शरीर है। तो कारण कौन हो गया? पुरुष। कार्य क्या हो गया? पहला कार्य हुआ कला, पंचमहाभूत, और कलाओं का फिर कार्य क्या बना? शरीर। तो अब भाष्यकार कहते हैं,
हेतु केवल दिया कारणत्वात्, शरीर का कारण है पुरुष, तो शरीर उसका आधार आश्रय नहीं बन सकता। आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो, इसलिए लिखते हैं नहीं शरीर मात्र परिच्छिन्नस्य प्राण श्रद्धादीनां कलानां कारणत्वं प्रतिपत्तुम शक्नुयात्। बोले ये जो शरीर है, ये शरीर कारण नहीं हो सकता आत्मा का। शरीर परिच्छिन्न है और शरीर स्वयं कार्य है कलाओं का। कलाएं आई है पुरुष से, तो कारण हमेशा कार्य का आधार होता है। ध्यान से सुनना, कारण हमेशा कार्य का आधार होता है। मिट्टी जो है वो आधार है किसका? घट का। क्योंकि घट कार्य है और मिट्टी कारण है। मिट्टी को निकाल दो तो घट नहीं रहेगा। तो घट की स्थिति मिट्टी के कारण है, मतलब दूसरी भाषा में कहें तो कारण के कारण घट जो है वो टिका हुआ है, मृत्तिका कारण है। ऐसे ही आत्मा कारण है कलाओं का, और कला से बनता है शरीर। तो कारण का कारण है पुरुष। वो कैसे क्या पुरुष को आधार देगा? इधर लिखते हैं कला कार्यत्वाच्च शरीरस्य। अगली पंक्ति देखिए, कला का कार्य है शरीर, तो वो ऐसा ये अत्यंत स्थूल है। देखिए कारण हमेशा सूक्ष्म होता है, तो पुरुष सबसे सूक्ष्म, उससे निकली कलाएं वो थोड़ी स्थूल है, और उससे निकला शरीर वो सबसे स्थूल है। तो जो कार्य का भी कार्य है शरीर, कला हो गई पहला कार्य और दूसरा कार्य हो गया शरीर। अब ये बताइए शरीर आत्मा का आधार कैसे हो सकता है? इसलिए नहीं पुरुष कार्याणाम कलानाम कार्यम सच शरीरम कारण कारणम सस्य पुरुषम कुंडम बदरम इव अभ्यंतरी कुर्यात्। बोले इसलिए ये शरीर तो भैया बाद में आया है, शरीर स्थूल है, कार्य का भी कार्य है। तो वो जैसे आपने उदाहरण दिया कि गमले में क्या बेर रख दिया है, ऐसे ही शरीर में आत्मा रख दिया है। तो शरीर तो बन गया आधार और आत्मा बन गई क्या? आश्रित। बोले बिल्कुल सही नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहता है महाराज आपको हम एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। अब ये पूर्व पक्षी ने एक उदाहरण देखो बड़ा खोज के लाया वो बोलता है बीजादिवत स्यादिति चेत। बोले बीज की तरह यदि आप इसको समझे तो। बोले जरा समझाइए कैसे, ये कौन सा उदाहरण ला रहे हैं बीज की तरह? बोले देखो ऐसा है, यथा बीज कार्यम वृक्ष। बोले ऐसे बीज है, बीज से निकलता है क्या? वृक्ष। तो बीज हो गया कारण, वृक्ष हो गया कार्य। अच्छा, कार्यम च तत्फलम, उसका जो वृक्ष का कार्य है वो क्या है? फल। तो पहले बीज था, बीज से पेड़ निकला, पेड़ में फिर क्या लग गए? फल। अच्छा, और फल में क्या आ गया? फिर बीज। तो हो गया कि नहीं? कारण बीज था, वो कहां बैठ गया? कारण से निकला हुआ कार्य, उस कार्य से दूसरा कार्य निकला और उसमें फिर आ गया बीज, कारण आ गया फिर। अरे वाह, ये तो बढ़िया वाला उदाहरण दिया आपने, तालियां बजाइए। तो आत्मा हो गई बीज, वृक्ष हो गई कलाएं, और फिर जो फल लग गया वो हो गया शरीर, और उसमें फिर शरीर में आत्मा, तो फल में बीज। बहुत बढ़िया उदाहरण लेके आया है।
तो यथा बीज कार्यम वृक्ष तत्कार्यम च फलम स्व कारण कारणम बीजम अभ्यंतरी करोति। आम्रादि, आम की गुठली है, गुठली आपने लगाई, उसको जमीन में पेड़ बना, उसमें से निकला आम, और आम में फिर आ गई गुठली। ऐसे ही आत्मदेव में फिर आ गए, आत्मा से निकली कला, कला से निकला शरीर, शरीर में फिर आत्मा बैठ गए, आत्मदेव। तो बोले यदि ऐसा माने तो अब बताइए, अब तो आपको मानना पड़ेगा। उदाहरण बिल्कुल हमने सटीक उदाहरण दिया है। तो तद्वत पुरुषम अभ्यंतरी कुर्यात् शरीरम स्व कारणम कारणम अपि इति चेत, कारण का भी जो कारण है, फल का कारण वृक्ष, वृक्ष का कारण बीज, और वो बीज आके बैठ गया। तो अब ऐसा मान ले तो क्या दिक्कत है? अब बताइए। आत्मा शरीर में रह सकता है। हम बोले महाराज सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है उदाहरण, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए। अब यहाँ दो हेतु से इसका खंडन किया। बोले अन्यत्वात् सावयत्वाच्च, ये अंडरलाइन कर सकते हैं, अन्यत्वात् सावयत्वात्। बोले जो आपने ये बीज और वृक्ष और फल और फिर उसमें बीज, उसी तरह आत्मा, आत्मा से कला, कला से शरीर, शरीर में फिर आत्मा, ये आप जो समानता बना रहे हैं ना, बोले ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले देखिए भाई, जिस बीज से पेड़ निकला वही बीज उस फल में आता है क्या? वो बीज तो अन्य होता है। ये कारण बीज अलग है, और जो वो फल में जो आया है बीज वो अलग है। तो अन्यत्व है, इसलिए उदाहरण ठीक नहीं है। आगे भी भाष्यकार कहते हैं ये विषम उदाहरण है, विषम दृष्टांत। तो अन्यता है, दो बीज अलग अलग है। यहां आत्मा में भेद थोड़ी है कोई। अच्छा, दूसरा हेतु क्या दिया? सावयवत्वात्। सावयवत्वात् मतलब ये जो बीज, वृक्ष, फल, ये सब के सब सावयव है। और आत्मदेव कैसे है? निरवयव है। सो ये भी कट जाता है, ये उदाहरण इसमें फिट नहीं बैठता। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं दृष्टांते कारण बीजात वृक्ष फल संवृत्त अन्य अन्य न, जो फल से संवृत्त, फल से जो गिरा हुआ बीज है, और जो कारण बीज है, देखो भाष्यकार ने दो बीज का नाम दिया, एक संवृत्त बीज, एक कारण बीज। इन दोनों में क्या है? भेद है। तो इसलिए ये उदाहरण ठीक नहीं। दूसरा कि इसलिए इसी को विस्तार करते हैं, बीजानि दाष्टान्तिके तु स्वकारण कारणभूत सएव पुरुष शरीरे अभ्यंतरीकृत सूर्यते। दृष्टांत में क्या है? दो आत्मा थोड़ी है, वही आत्मा जिससे सारी कलाएं निकली, सारे शरीर निकले, वही आत्मा आज हृदय में बैठी हुई, दूसरी आत्मा नहीं आ गई। जो सृष्टि के पहले चेतन है वही आज भी है। ओ, उसमें कोई चेतनांतर नहीं हुआ है, कोई दूसरी चेतना नहीं आ गई। यहां तो बीजांतर हो गया ना, एक बीज से दूसरा बीज निकला है। अब इसमें सजातीय भेद हो गया। तो यहां आत्मा से दूसरी आत्मा निकली ऐसा नहीं, वही आत्मा है, वही पुरुष है जो कलाओं का कारण है और शरीर का कारण है। इसलिए ये जो उदाहरण है ठीक नहीं। दूसरे हेतु का विस्तार करते हैं। सावयवत्वात् बीज वृक्षादीनां सावयवत्वाच्च स्यात् आधार आधेयत्वं
निरवयवश्च पुरुषः सावयवश्च कला शरीरम च। अब देखो ये भी उल्टी गंगा आप बहा रहे हैं। निरवयव सावयव का आधार बनता है, सावयव थोड़ी निरवयव का। तो ये शरीर सावयव है, तो वो आधार नहीं है, वो आधेय है। ठीक है। और देखो यहां लिखते हैं इस शरीर का कारण है कला और कलाओं का कारण आत्मा है। ठीक है। तो देखो भाष्यकार उसी को लिखते हैं एतेन आकाशस्यापि शरीर आधारत्वम अनुपपन्नम। अरे भाई ये शरीर तो इस आकाश का भी आधार नहीं हो सकता। शरीर तो आत्मा का आधार तो छोड़ ही दीजिए, शरीर इस आकाश वायु का भी आधार नहीं हो सकता। तो किमुत 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 तो क्या कहें, तो आकाश कारणस्य पुरुषस्य, जो आकाश का भी कारण है पुरुष, वो इस शरीर को कैसे आधार देगा। शरीर को तो ये मतलब शरीर पंचमहाभूतों को भी आधार नहीं दे सकता, आकाश इत्यादि को। तो जो आकाश का भी कारण है आत्मा, उसको कैसे ये आधार देगा। इसलिए आपका जो उदाहरण है भाष्यकार अंत में लिख देते हैं तस्माद असमानो दृष्टांत। इसलिए आपका दृष्टांत असमान है, विषम है। अरे बोले हमने बहुत मेहनत करके खोज के लाया था एक बढ़िया उदाहरण, उसको भी आपने खंडित कर दिया। कुंडे में बेर हैं, ऐसे ही फल में बीज है, बीज से ही निकला सारा कुछ और फिर बीज उसमें बैठ गया। बोले ऐसे ही, बोले नहीं भाई, दो बीज अलग अलग है। आत्मा में इस तरह का कोई एक आत्मा से दूसरी आत्मा निकली वैसी नहीं। इसलिए उदाहरण ठीक नहीं। और दूसरा सावयव है, साकार है। ये सब आकार वालों की बात कर रहे हैं। अब आत्मा तो निराकार है, और निराकार आकार वाले को आधार देता है। अब जैसे आकाश पृथ्वी को आधार दिए हुए कि नहीं, पृथ्वी ग्रह नक्षत्र सब कहाँ घूम रहे हैं, आकाश में। गीता में भगवान ने यह उदाहरण दिया है, मैं आकाश की तरह हूं, सर्वाणित्युपधारय यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमा। जैसे वायु को आधार दे रहा है आकाश, और बाकी सब स्थूल चीजें हैं, तो ऐसे ही आत्मा है। शरीर आकाश आदि को ही नहीं दे सकता आधार आश्रय, तो फिर उसका भी जो कारण है उसकी क्या बात। तो यहाँ पे इस तरह से ये एक मत आया था, इसको दूर किया उन्होंने, उदाहरण को ही खंडित कर दिया, दृष्टांत ही ठीक नहीं है। अच्छा, अब वो पूर्व पक्षी कहता है महाराज आप दृष्टांत के पीछे पड़े हुए हो, चलो दृष्टांत को छोड़ देते हैं। अच्छा बोले फिर अब क्या समस्या है। बोले भाई आप तो श्रुति को मानते हो ना, श्रुति। बोले वेदांति ने कहा बिल्कुल मानते हैं, श्रुति ही तो प्रमाण। तो बोले अब जो श्रुति में ये लिखा हुआ है इह वांत शरीर है, अब इस वचन को क्या करोगे आप। हमने एक उदाहरण देके समझाने का प्रयत्न किया कि कैसे शरीर में आत्मा है, उसको आपने तो खंडित कर दिया। तो अब इस वचन का क्या करें। यहां स्पष्ट लिखा है शरीर में आत्मा है, यही वांत शरीरे। भाष्यकार कहते वाह आपको बड़ी श्रुति की याद आ रही है, आप हमको याद दिला रहे हैं कि देखो देखो श्रुति में लिखा है। तो इसकी क्या व्याख्या होगी। तो भाष्यकार ने कंक्लूड किया है, बिल्कुल अंतिम भाग बच गया है, उसमें समझाया है कि इहैवांत शरीरे का अर्थ क्या है।
ठीक है ना, वो हम देखेंगे कल, और कल ये प्रकरण पूरा होगा।